आप सभी छात्रों का हमारी रेनबो ऑनलाइन क्लासेज पर। आज हम 10th क्लास की ग्रामर का पहला टॉपिक लेंगे जो कि एक्टिव पैसिव होगा हमारा। और पहले जो सीरीज होगी हमारी पूरी ग्रामर की होगी और उसी के बाद हम आगे राइटिंग और रीडिंग का भाग लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव। तो चलो पढ़ते हैं एक्टिव पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है कर्तवाच्य और पैसिव का मतलब होता है कर्मवाच्य। मैं चाहूँ तो इसको शॉर्ट में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बात वही है, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, तो मैं इसको टेंस के माध्यम से ही पढ़ाऊंगा ताकि आराम से समझ में आ जाए। चलो शुरू करते हैं। एक्टिव का मतलब होता है कर्तवाच्य और पैसिव का मतलब होता है कर्मवाच्य। वही बात हो, जैसे हम हिंदी में क्या करते हैं कि के लगा के हम क्या करते हैं, शब्द को चेंज करते हैं। क्या लगता है क्या बन जाता है, पैसिव बन जाता है। वैसे इंग्लिश में भी ये सिस्टम है, क्या बनता है, पैसिव। और पैसिव के पहले क्या करना पड़ेगा, कर्मवाच्य के पहले बाय लगाना पड़ेगा, बस ये बन जाएगा हमारा पैसिव। अब इसका मैं एक वाक्य लेकर पहले लिख देता हूँ आपके सामने ताकि आपको समझा दो कि मोटे मोटे तौर पे होता क्या है इसमें। चलो एक वाक्य लेते हैं इसमें हम। पूजा पूजा राइट्स ए लेटर। पूजा राइट्स ए लेटर। अब देखो हमें करना क्या होता है, पहले फिर मैं रूल लिखवा दूंगा एक एक करके, आप नोट कर लेना। पूजा ये हमारा सब्जेक्ट है और ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले नियम क्या करना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आना है। तो जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आएंगे तो इसमें क्या बनेगा, ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए ऑब्जेक्ट को, ए लेटर ए लेटर। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, ये सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, बचा हमारा बीच का भाग, ये हमारी वर्ब है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, टेंस चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेंस चेंज करना पड़ेगा। अब चूंकि एस एस लगा वर्ब के पीछे, तो कौन सा टेंस है, हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इंडेफिनिट टेंस। तो जो किसमें चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यू में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू में जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए लेटर इज। अब इसकी लगानी पड़ेगी हमें हेल्पिंग वर्ब। क्या लगानी पड़ेगी, कंटिन्यू में हेल्पिंग वर्ब भी आती जाती है, क्योंकि सिंगुलर है तो हमें क्या लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट को देखकर हमें क्या लगानी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। तो लेटर इज, फिर लगेगी हमेशा, देखो सबसे अच्छी बात कौन सी इसमें, हमेशा इसमें भी थ्री फॉर्म का ही प्रयोग होता है, मतलब कि थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा हमेशा ही। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट रोट रिटर्न। तो हम इसके थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर बाय लगाएंगे और हमारा जो सब्जेक्ट है पूजा, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये हमारा हो गया, ये हमारा एक्टिव है, ये हमारा पैसिव है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको रूल के द्वारा इसको समझा सकूँ। अब हम इसका फॉर्मेट में आपको समझाता हूँ क्या होता है। देखो ये हमारा सब्जेक्ट होता है, प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस हमारी वी थ्री का प्रयोग करना हमेशा, प्लस लगाना बाय, प्लस लगाना ऑब्जेक्ट। बस यही फॉर्मेट है इसका, इतना ही ध्यान रखना है। देखो अगर हम इसकी जो एक्टिव पैसिव है उसको शुरुआत में समझ जाएंगे वो साधारण नियम, तो बाद में समस्या नहीं होगी। अगर शुरुआत में ना समझ पाएंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे हम इस चीज़ को। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थ्री बाई ऑब्जेक्ट। अब देखो मैं क्या करना है, अब मैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाना, ये आपने सीख लिया। अब बात बचती है हेल्पिंग वर्ब की, और वी थ्री का प्रयोग करना ये भी आप समझ गए, बाय लगाना ये भी आप समझ गए। अब सिर्फ एक ही नियम समझना हमें कि टेंस कैसे चेंज होता है, बाकी तो हमने देख लिया। मैंने अभी आपको क्वेश्चन करके दिखाया था, मैं एक बार और लिख देता हूँ क्वेश्चन। राजू राजू रोट ए लेटर। राजू रोट ए लेटर। क्योंकि वही बात, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, कैपिटल में लिखना हमेशा ही, ए लेटर। अब बात करते हैं कि वर्ब की, ये कौन सी वर्ब है, सेकंड वर्ब है, V2 है। तो किस टेंस में जाएगी, ये जाएगी पास्ट कंटिन्यू में। ए लेटर सिंगुलर है तो आएगा हमारा वाच। अब देखो क्या नियम कहता है, V3 लगाए, नोट की क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। टेंस कोई भी हो हमेशा V3 का प्रयोग करना, बाय लगा देंगे और सब्जेक्ट क्या है राजू, ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। ये हमारा हो गया तैयार। तो हमें समझना क्या है, हमें ये पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, और जो हमारी वर्ब है उसके टुकड़े कर देना है। तो ये टेंस चेंज करने वाला हमें समझना है। और एक और बात समझनी टेंस के साथ साथ, हमारा पैसिव सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट समझना है। जैसे ये हमारा सब्जेक्ट है तो आई का
प्रोनाउन जो होता है ना, सब्जेक्ट केस का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये समझ, दो चीज़ याद करनी है, तो टेंस करना और ये कि इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा हमें ये देखना है। तो पहले देख लेते हैं हम इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस देख लेते हैं। ठीक है, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट डालना चाहे तो। अब हम देखेंगे हमारा ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। आई का हो जाएगा मी, आई का हो जाएगा मी, वी का हो जाएगा अस, यू का यू ही रहेगा, चाहे सिंगल हो चाहे बल्ड हो चाहे इसका कैसे यू बनता है। ठीक है, पैसिव अलग बनता है, दोनों में ये बनता है। यू के बाद हम ही का ले लेते हैं, ही का हो जाएगा हिम, और सी का बन जाएगा हर, ही का हो जाएगा हिम, सी का बन जाएगा हर, और इट हमारा जो है इट का इट ही रहता है हमेशा, इट का हम इट ही रहता है। तो आई का मी बन जाएगा, वी का स बन जाएगा, यू का यू रहता है, ही का हिम बन जाएगा, सी का हर बन जाएगा, और इट का इट रहता है हमेशा ही। अब इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे दोस्तों टेंस चार्ट परिवर्तन, ये जरूरी, सबसे जरूरी चार तालिका यही है। मैं आपको सिंपल, अब इसका टेंस चार्ट देखेंगे हम, मार्कर मिस्टेक हो गया सॉरी। अब हम तालिका देखेंगे, देखो क्या होगा, ये जो हमारा टेंस है, अगर प्रेजेंट सिंपल होगा क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा। प्रेजेंट सिंपल में क्या आएगा, या तो आएगा हमारा वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस या ई एस आएगा, या फिर डू आएगा, डू नॉट आएगा, या डज नॉट। ये हमारा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। अगर प्रेजेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यू में चला जाएगा। पास्ट कंटिन्यू में क्या होगा, वाज वर, वाज या वाज वर्ब आएगा। और मैंने ये बात आपको पहले समझा दी कि टेंस कोई भी हो, हमेशा जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो वी थ्री आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। टेंस कौन सा आएगा, पास्ट सिंपल में वी टू आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो इसमें किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यू चला जाएगा। किस में चला जाएगा, पास्ट पास्ट कंटिन्यूज में चला जाएगा। ठीक है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यू में, प्रेजेंट कंटिन्यू चला जाएगा। अब बात करते हैं फ्यूचर सिंपल की, फ्यूचर सिंपल की। फ्यूचर सिंपल क्या होगा, इसमें क्या आएगा, पहचानेंगे कैसे इसको, विल या शेर आएगा, विल या शेर आएगा, चला किस में जाएगा, कंटिन्यू में। तो कंटिन्यू में क्या आएगा, फ्यूचर कंटिन्यू में क्या आएगा, तो देखो फ्यूचर कंटिन्यू में क्या होगा, मैं लिख देता हूँ फ्यूचर कंटिन्यू, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका सेल, सेल बी या विल बी, सेल बी या विल बी आएगा। अब तीनों टेंस पहले अवेलेबल हो गए। कौन सा हो गया, देखो प्रेजेंट सिंपल चला गया किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यू नेक्स्ट में। ठीक है, पास्ट सिंपल बी पास्ट कंटिन्यू में, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कंटिन्यू में। यहाँ तक समझ गए, प्रत्येक प्रथम टेंस किसमें जा रहा है, नेक्स्ट टेंस में जा रहा है। हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूँ प्यारे विद्यार्थियों कि अब हमारा टेलीग्राम चैनल है, रेनबो क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उसका लिंक मैं यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप वो ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जितना भी अभ्यास पसंद मैं इतना ही खराब होऊंगा यहाँ पे, बाकी के सारे मैं टेलीग्राम पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आप घर पे अभ्यास कीजिए वो। और नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा मेरा, तो मैं कुछ क्वेश्चन और करवा के ही अगला, मैं इसका पहले रिविजन करवा के ही आगे बढ़ूंगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।